जय यीशु आप सबों का स्वागत है। इस हफ्ते हम योहन 6 अध्याय 22 से 40 पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपने बाइबल खोलें और योहन 6 पद संख्या 22 से 40 पढ़ें। उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 की शुरुआत में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु मसीह ने रोटियों का चमत्कार दिखाया और उसके बाद समुंदर पर चलते हुए वह अपने शिष्यों से जा मिले। हम आगे पढ़ते हैं। पद संख्या 22 से 24। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। तब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य ही। तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाउम चले गए। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रेरित योहन जो कि सुसमाचार के लेखक हैं, उन्हें यह जगह इस बात से याद है कि प्रभु ने यहाँ धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी थी। इसलिए नहीं कि यहाँ पर चमत्कार हुए थे। चमत्कारों से ज़्यादा यहाँ पर योहन हमारा ध्यान इस बात पे डालना चाहते हैं कि धन्यवाद में कितनी शक्ति है। नए व्यवस्थान के विश्वासियों के लिए धर्म ग्रंथ कहता है कि हमें हर परिस्थिति में हर वक्त धन्यवाद देना है और धन्यवाद प्रभु के कृपा दानों को खोलता है, हमारे जीवन में उसे बुलाता है। आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 25 और 26। उन्होंने समंदर पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। यहाँ पर जो सवाल लोगों के मन में था वो था कि ये चमत्कार कैसे हुआ? हमने यहाँ पर आपको आते हुए नहीं देखा, आप वहाँ से गायब हुए, यहाँ पर प्रकट हुए। इसीलिए वह ये जानना चाह रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन प्रभु जो अंतर्यामी हैं, इकलौते जीवंत ईश्वर हैं, जो अंत को शुरुआत से जानते हैं, सबों के हृदय के रहस्यों को जानते हैं, उन्होंने यह चीज़ नहीं देखी कि वो क्या पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी हृदय की गहराई में बसे हुए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोज रहे हो, तुम इसलिए मुझे खोज रहे हो क्योंकि तुमने जो कल रोटियां खाई थी उससे तुम तृप्त हो गए हो। और यह तृप्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तृप्ति आत्मिक भी है। उस आत्मिक तृप्ति के लिए तुम दोबारा मेरे पास आए हो। आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। प्रभु कहते हैं कि उस नश्वर भोजन को तुम ढूंढना छोड़ दो जो कि कुछ देर के बाद समाप्त हो जाता है, बल्कि उस भोजन के लिए तुम परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन तक मिलता रहेगा और वो जो सिर्फ तुम्हें मानव पुत्र देगा। और वो क्या है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे भोजन प्रभु मसीह के साथ का सहभोग या सहभागिता या रिश्ते के को दर्शाता है। भोजन यहाँ पे सिर्फ भोजन नहीं है। आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी भी संस्कृति में जाएं, भोजन सिर्फ दोस्तों के बीच में, करीबी लोगों के बीच में, जिनके बीच में प्रेम संबंध रहता है, वो ही आपस में भोजन करते हैं। कोई दो दुश्मन आपस में भोजन नहीं करते हैं। तो प्रभु कहते हैं ये जो भोजन है ये किस चीज़ का सूचक है? ईश्वर के साथ की सहभागिता, ईश्वर के साथ सहभोज या ईश्वर के साथ कोई रिश्ते का। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 कहता है कि प्रभु में विश्वास करने के कारण हमें अधिकार मिला है कि हम ईश्वर की संतति बन जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, नहीं, लोग कहते हैं, लोगों ने प्रभु से कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा उसमें विश्वास करो। लोगों को यह तो समझ में आ गया कि भोजन
जो भोजन जो अनंत जीवन तक बना रहता है उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। तो उनका पहला सवाल उसके बाद है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्म क्या होने चाहिए, है ना। और प्रभु कहता है कि वह कर्म क्या है, उस पर विश्वास करो जिसे प्रभु मसीह ने भेजा है, पिता परमेश्वर ने भेजा है। और वो कौन है, वह है ईसा। यानी ईसा मसीह में विश्वास करना ही प्रभु की इच्छा को पूरी करना है। लूका अध्याय 10 पद संख्या 25 और एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और 9 में भी हम यही पढ़ते हैं। आगे लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। आप क्या कर सकते हैं। हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। जब प्रभु ने कहा कि सब कुछ विश्वास पर निर्धारित है, तो उनका सवाल था कि आप कौन सा चमत्कार, आप कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं जिससे हम आप में विश्वास करें। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म ग्रंथ, खासतौर पे जो नया व्यवस्थान है, उसमें जिस विश्वास के बारे में कहा गया है, जिसकी परिभाषा आप इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1, 2 और 3 में देख सकते हैं, वह विश्वास देखकर नहीं होता, देखकर भरोसा करना नहीं होता। बिना देखे ईश्वर में विश्वास करने को विश्वास कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें कौन सा चिन्ह, आप हमें कौन सा सबूत, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम आप में विश्वास करें। और उन्होंने एक उसका उदाहरण भी दिया कि पुराने व्यवस्थान में हमारे पूर्वजों को मरुभूमि में प्रभु ने मन्ना खिलाया था, तो आप क्या इस प्रकार का कोई सबूत दे सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में आप यह चीज के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने इजरायलियों को 40 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 40 वर्षों तक हफ्ते में 6 दिन उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया। सातवें दिन, छठवें दिन उनको दुगना मन्ना मिलता था ताकि सातवें दिन वो विश्राम कर सके, है ना। तो 40 सालों तक मरुभूमि में प्रभु ने मन्ना खिलाया, है ना। तो वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा चिन्ह आप दिखा सकते हो जिससे हम भी आप पर विश्वास कर सके। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 29 में प्रभु कहते हैं कि जो चिन्ह की मांग करते हैं, है ना, उन्हें सिर्फ एक ही चिन्ह दिया जाएगा और वो चिन्ह है नबी योएल का चिन्ह। जिस प्रकार से नबी योएल 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी प्रकार से ये आपको वही चिन्ह मिलेगा। उसी प्रकार से प्रभु मसीह भी 3 दिन और 3 रात धरती की कोख में थे, है ना। यानी प्रभु के क्रूस और उनके पुनरुत्थान के अलावा और कोई चिन्ह नए विश्वासियों को नहीं दिया जाएगा। आगे ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। प्रभु कहते हैं कि मूसा ने जो रोटी दी थी वो स्वर्ग की रोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो ईश्वर की जो रोटी होती है, जो स्वर्ग, वो स्वर्ग से उतरती है और संसार को जीवन प्रदान करती है। प्रभु का कहना था कि 40 वर्षों तक स्वर्ग से मन्ना मिलने के बावजूद वह जो जन थे, वो जो लोग थे, वो मरुभूमि में ही समाप्त हो गए, उनको जीवन नहीं मिला। लेकिन ईश्वर की जो सच्ची रोटी है वह है जो, पहली बात, स्वर्ग से उतरती है और दूसरी बात वह जीवन देती है। तो कौन है वो स्वर्ग की रोटी। पद संख्या आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने, ईसा ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी, उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु कहते हैं कि जो जीवन की रोटी, जो सच्ची जीवन की रोटी है, ईश्वर की रोटी है, वह मैं हूं।
हम जानते हैं कि प्रभु मसीह स्वर्ग से आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में ही कई जगहों पर ये लिखा है, प्रभु खुद कहते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। और हम यह भी जानते हैं कि जो प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें जीवन मिलता है ना। तो इस लिहाज से प्रभु मसीह ही जीवन की रोटी हैं, ब्रेड ऑफ लाइफ। आगे, फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। ईश्वर की इच्छा क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु कहते हैं कि आप लोगों ने भी संसार में जैसे सब हैं, आप लोगों ने भी मुझे देखा, पर देखकर भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी हालत भी मरुभूमि में आपके जो पूर्वज थे उन जैसी हालत होगी, जो जिनके पास विश्वास नहीं था और जिसके चलते वह प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए थे, प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंच पाए थे। आगे प्रभु कहते हैं कि जब भी किसी की मुलाकात मुझसे होती है, धर्म ग्रंथ में जिसकी मुलाकात मुझसे होती है, मेरे सुसमाचार से होती है, उनके सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप सुसमाचार में यानी मुझ पे भरोसा रखते हैं तो आगे आपको स्वर्ग मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। और जो कोई मुझे ठुकराता है, मेरे सुसमाचार को ठुकराता है, उसे अनंत जीवन नहीं मिलता, उसे नरक मिलता है, हेल मिलता है। ओके, इसी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। यह यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 है, अध्याय 3 34 से 36 है ना। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना बपतिस्ता साक्ष्य देते हैं, जिसे ईश्वर ने भेजा है, किसे ईश्वर ने भेजा है? प्रभु यीशु मसीह को। वह ईश्वर की ही शब्द बोलता है, यानी प्रभु मसीह के जो शब्द हैं वो ईश्वर के शब्द हैं, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। आगे हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? पिता परमेश्वर की इच्छा है कि सब कोई मुक्ति प्राप्त कर सके, सबों का मुक्ति, सबों का सैल्वेशन, सैल्वेशन फॉर ऑल, यह प्रभु की इच्छा है। और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु मसीह धरती पे आए, उन्होंने क्रूस का मरण स्वीकार किया, स्वेच्छा से अपने आप को उन्होंने क्रूस पर अर्पित किया, और तीसरे दिन जैसे धर्म ग्रंथ कहता है वह पुनर्जीवित हो गए, है ना। और इस चीज पर, इस सुसमाचार पर आप अगर भरोसा करते हो तो आप भी अनंत जीवन के सहभागी बन सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 16 और 18 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है,
क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते योहन अध्याय 6 के बचे हुए वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे। जय यीशु।